कक्षा 8 की गणित की ब्रिज कार्यपुस्तिका और जिसका नाम है प्रखर 2। इसका आज हम कार्यपत्रक नंबर 17 सोल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 16 कार्यपत्रक अपलोड कर दिए हैं सभी के वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कार्यपत्रक नंबर 17 सोल्व करेंगे। उसमें हम भाजकता के नियमों के बारे में जानेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कार्यपत्रक नंबर 17 है, दक्षता क्या हासिल होगी, इसमें भाजकता के नियमों की समझ बना पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भाजकता के नियम क्या होते हैं। कुछ नियम होते हैं जिनके द्वारा हम बिना भाग दिए सीधे ही पता कर लेंगे कि इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, या 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 5 का भाग, 4 का भाग। तो ये वो जो सभी नियम है वो भाजकता के नियम कहलाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम 2 की भाजकता। 2 की भाजकता क्या होगी कि जिस संख्या के इकाई का अंक लास्ट वाला नंबर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे 12 में 2 है तो 2 का भाग जाएगा, 24 में 4 है तो 2 का भाग जाएगा, 14 में 4 है तो 2 का भाग जाएगा, 26 में 6 है तो 2 का भाग जाएगा, 84 के 4 है तो 2 का भाग जाएगा। तो लास्ट में देखेंगे इकाई का स्थान 2, 4, 6, 8, 0 हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। अगली संख्या देखते हैं 3 की भाजकता। तो 3 की आसान है, अंकों को जोड़ना। जो भी संख्या बनी हुई है उसके अंकों को जोड़ो। जैसे 12 बना हुआ है तो 12 के अंक क्या है, 1 और 2, इनको जोड़ो। इनकी जोड़ में 3 का भाग जाता हो तो 3 में 3 का भाग जाएगा, इसका मतलब 12 में भी 3 का भाग जाएगा। अगली संख्या जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 27, दोनों को जोड़ो, 7 और 2 9, 3 का भाग जाएगा, इसका मतलब 27 में भी 3 का भाग जाएगा। इसी प्रकार से 81 जोड़ करो, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जाएगा तो इसका आंसर भी 3 है, इसका मतलब 81 में भी 3 का भाग जाएगा। ये 3 की भाजकता थी। 4 की भाजकता क्या होती है? 4 की भाजकता का मतलब जैसे कोई संख्या है 228, तो लास्ट के जो 2 नंबर है इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो। जैसे 28 4 के पाड़े में आते हैं, इसका मतलब 228 में भी 4 का भाग जाएगा। 756 लास्ट में 56 है, 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, इसका मतलब 756 में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 5 की बात करें तो 5 का तो और आसान है, या तो 0 होगा लास्ट में या फिर 5 होगा। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 105, 205, जिसके लास्ट में 0 होगा या 5 होगा उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 6 की तो और आसान है, जिसमें 2 का भाग जाता है, जिसमें 3 का भाग जाता है, उसमें 6 का भाग भी जाता है। जैसे ले लेते हैं हम 18, 2 का भाग जाएगा क्योंकि 8 है, 3 का भाग भी जाएगा क्योंकि इसकी जोड़ 9 हो रही है, 8 और 1 9, इसका मतलब इसमें 2 का भाग भी जाता है, इसमें 3 का भाग भी जाता है, तो इसमें 6 का भाग भी जाएगा। तो 6 का भाग 18 में 3 बार जाएगा। तो ये है 6 की भाजकता। और फिर एक भाजकता आपको 9 की याद करनी है। तो 9 की भाजकता वही है जो 3 की भाजकता है। संख्या जो बनी हुई है इसको जोड़ करो, 18 को जोड़ो, 1 और 8 9 होंगे, 9 में 9 का भाग जाएगा, इसका मतलब 18 में भी 9 का भाग जाएगा। अच्छा, ये है 54 है, जोड़ करो, 5 4 9, इसका मतलब 9 का भाग इसमें जाएगा। तो जोड़ करने पर 9 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। फिर बात करें 10 की भाजकता। भाजकता भी आसान है क्योंकि इसमें लास्ट में क्या देखना होता है, केवल 0 होना चाहिए, तो 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 11 की भाजकता क्या होती है? विषम स्थान पर अंकों का योग और सम स्थान पर अंकों का योग करेंगे, इनका वापस अंतर करेंगे तो या तो 0 आएगा या फिर 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या आएगी। तो ये सभी नियम है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि भाजकता के नियम लिखे। 4 की भाजकता क्या होती है? इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो उस संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगला है फिर इसमें 9 की भाजकता। 9 की भाजकता के लिए अंकों को जोड़ करते हैं, तो अंकों की जोड़ में 9 का भाग जाता हो तो उसमें हम 9 का भाग दे देंगे। 11 की भाजकता वही, विषम स्थान पे अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग बराबर 11 का गुणज या फिर 0 आएगा। जैसे 1331 है, इसमें विषम स्थान पे कौन है? 1 और 3, सम स्थान पे कौन है? 3 और 1। तो 1 और 3 कितने हो गए? 4, माइनस 3 और 1 कितने हो गए? 4। या तो यहाँ पे 0 आएगा या फिर 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या आएगी, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 33 44 वो वाली। इसी प्रकार से 121 को देखो, पहला और तीसरा कितना हो गया? 2, और विषम स्थान पे भी
एक और एक 2 ही है, और सम स्थान पे है 2, 2 - 2 बराबर 0। तो या तो 0 आ जाएगा इसका अंतर, या फिर ये जो आपको इसमें 11 के पहाड़े में आने वाली संख्या मिलेगी। जैसे दूसरा सवाल है कि कौन सी संख्या 10 से विभाजित होगी, या हाँ या ना में उत्तर देना है। 10 से विभाजित होगी इसका मतलब उसके लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। तो जिसके लास्ट में 0 है उसके आगे हाँ लिखो, जिसके लास्ट में 0 नहीं उसके आगे ना लिख लो। तो ये 300 में 0 तो हाँ, 960 में 0 हाँ, और 107 में 0 नहीं है तो नहीं, और 1270 में 0 है तो हाँ, 1809 में 0 नहीं है तो नहीं, और 800 में हाँ हाँ, ठीक है, 45,205 में ना, 33,500 में हाँ, और 83,700 457 में ना। इस प्रकार से जिसके लास्ट में 0 है उसमें तो हाँ लिखना है, जिसके 0 नहीं है लास्ट में उसमें ना लिखना है। तीसरा सवाल देखो, 2 से विभाजित होने वाली संख्या, तो जिसके भी लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, इन 5 में से कोई एक नंबर आपको लास्ट में इकाई के स्थान पे दिखे, इसका मतलब उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखो 812 में 2 है तो इसमें हाँ जाएगा 2 का भाग, 24 में 4 है तो 2 का भाग जाएगा, 301 में 1 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, ना लिखना है यहाँ पे, 18 में 8 है तो 2 का भाग जाएगा, 16 में 6 तो 2 का भाग जाएगा, 81 में 1 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 51 में 1 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 22 में 2 है तो 2 का भाग जाएगा, 0 है तो 2 का भाग जाएगा। जिसमें जाएगा उसमें हाँ लिखना है, जिसमें नहीं जाए उसमें ना लिखना है। फिर आपका अगला सवाल आता है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। ये भी आसान है, या तो 0 होगा लास्ट में या फिर 5 होगा। 5 के लिए 2 संख्या याद करनी है। तो देखो 910 में 0 है, इसका मतलब वो हाँ 5 से विभाजित होगी। 585 में 5 है तो हाँ ये भी विभाजित होगी। 1007 में नहीं होगी। 3950 में हाँ होगी। 7163 में नहीं होगी। 58 वाले में नहीं होगी। लास्ट में 5 है तो होगी, 0 है तो होगी, 5 है तो होगी। इस प्रकार से 0 और 5 वाली संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। अगला सवाल है कि कुछ दे रखें, सही गलत का निशान लगाना है इसमें। जो कथन दे रखे सत्य उनके सामने सही है, जो कथन सत्य नहीं वो गलत है। पहला है कि यदि कोई संख्या 5 से विभाजित है तो वह 10 से भी विभाजित होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये वाला तो गलत हो गया। 5 का मतलब जैसे किसी में 25 में 5 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें 10 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, इसका उल्टा होता तो हम इसको सही कर देते, ये गलत है। जिसमें 5 का भाग जाता है उसमें 10 का भाग भी जाता है, ऐसा सही नहीं है, तो ये गलत हो गया। जिसमें 6 का भाग जाता है उसमें 9 का भाग भी जाता है। जैसे 6 का हम 24 लिख लें, 24 में 6 का भाग तो जाता है, लेकिन 24 में इस 9 का भाग नहीं जाता, तो ये भी गलत हो गया। 8 ग देखो, इसमें यदि 8 से विभाजित है तो वह 2 और 4 से भी होगी, ये तो सही है। 8 के टुकड़े करो, 2 और 4, 2 का भाग जाएगा, 8 का 4 का जाएगा तो उसमें 8 का भी जाएगा, तो ये बात तो इसमें सही है। अगली संख्या सवाल है आपका, विभाजिता के नियमों के आधार पर आपको सही गलत का निशान लगाना है। तो ये जो संख्या है 824, इसमें 2 का भाग जाएगा, तो हाँ इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि लास्ट में 4 है। 3 का भाग तो 8 2 10 4 14, इसका मतलब 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 4 से 24 है लास्ट में, तो 4 का भाग जाएगा, और लास्ट में 4 है तो फिर इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। देखो इसमें 2 का तो गया लेकिन 3 का भाग नहीं गया, इसका मतलब इसमें 6 का भाग भी नहीं जाएगा। 824, 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 8 में 24 में 8 का भाग जाएगा। जब 3 का भाग नहीं गया तो इसमें 9 का भाग भी नहीं जाएगा, और 10 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि 0 नहीं। 11 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 8 4 12, और 2 घटाएंगे तो 10 बच जाएंगे, या तो 0 बचता है या फिर जो 11 का गुणज 11 22 33 44 बचते हैं। इसी प्रकार से दूसरा वाला देखो, इसमें 2 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 5 है। 3 से भी नहीं होगी, जोड़ करो 6 2 8 5 13, 4 से भी नहीं होगी 25 से लास्ट में, तो लास्ट में 5, इसका मतलब वो 5 से विभाजित हो जाएगी। और आगे फिर कोई सी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। 529 ये अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ये 529 जो है वो 23 के वर्ग है, तो इसमें 23 के भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है। 121 ये 11 के वर्ग है, तो केवल इसमें 11 का भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा।
628। देखो 628 के कितने हैं लास्ट में 0, 2 का जाएगा, 8 से 14 नहीं जाएगा, 3 का 80 है लास्ट में, तो चला जाएगा 4 का भाग, 0 है तो 5 का भाग भी जाएगा, 2 का गया, 3 का नहीं गया तो 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भाग 7 का तो है ही नहीं इसमें, 8 का, ठीक है। तो 8 जब तीनों में भाग दें तो 8 का भाग जाएगा, 3 का नहीं गया तो 9 का भी नहीं जाएगा, 0 है तो 10 का भाग जाएगा, 11 का भाग इसमें नहीं जाएगा। इसी प्रकार से सातों सवाल रिक्त स्थानों में से अंकों को लिखे ताकि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 9 की भाजकता ये है कि संख्या को जोड़ो तो 9 का भाग जाए, तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाता है। तो यहाँ पे देखो 7 दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं और 4 दे रखे हैं, इनको जोड़ो तो 6 तो ये 6 ये 12, 12 और 7 19। अब 19 में कितना जोड़े, 19 में कितना जोड़ेगी वो संख्या इसमें आ जाए, 9 के पारे में आ जाए। तो देखो 18 होते हैं, 9 दूनी 18, एक ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 9 में से एक कम करके यहाँ पे लिख लो। तो कितने जोड़ने पड़ेंगे, 8, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 में 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो अंकों को जोड़ के इसमें देखना है। तो 3 है, जोड़ो 7, 10, 6, 16, 5, 21 प्लस 2 कितने हो गए, 23। अब 9 के बारे में 23 तो नहीं आती, 23 से बड़ी संख्या क्या आती है, 27। तो 23 में कितने जोड़े थे, यहाँ पे 4 जोड़ दें तो 4 लिख दिया। इसी प्रकार से इस लास्ट वाले में आपको 6 लिखना है जोड़ करके, तो 6 लिखोगे जिसका आंसर मिल जाएगा। तो ये था कार्यपत्रक नंबर 17। आगे के वीडियो में हम बोर्ड मास का नियम पढ़ेंगे। कार्यपत्रक नंबर 18 PDF टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको पेपर भी मिलेंगे। तो ये था आज का कार्यपत्रक। आगे की वीडियो में हम कार्यपत्रक नंबर 18 को सोल्व करेंगे। तो ये काफ़ी आसान से सवाल है, ये भी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।